गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं गिरधारी आप सभी का गुरु मंत्रा पर स्वागत करता हूं। आज हमारा जीके ल्यूशन सीरीज का तीसरा दिन है। आज हम पार्ट थर्ड में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ओनम इज अ फेस्टिवल फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। ओनम एक त्यौहार है जो किस राज्य का एक फेमस त्यौहार है, ये हमसे पूछ रहा। तो ओनम जो है केरल का एक फेमस फेस्टिवल है। तो केरल हमारा राइट आंसर होगा। आसाम की राजधानी दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नवीन पटनायक। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन रेड्डी। वाई.एस. जगन रेड्डी। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। पिनरई विजयन। पिनरई विजयन जो है केरला के चीफ मिनिस्टर हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है भारत का कैपिटल कब बना। आप सबको शायद पता होगा कि दिल्ली से पहले कोलकाता जो थी वो भारत की कैपिटल थी। 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज फिफ्थ जो है वो आए और उन्हीं के समय में दिल्ली को कलकत्ता से दिल्ली को भारत का कैपिटल बना देगा। पहले भारत की कैपिटल थी कोलकाता। 1911 में कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली होगी। और इसी टाइम बंगाल को बंगाल को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, बिहार एंड उड़ीसा ये इन दो अलग अलग राज्य बना दिया गया। तो बंगाल 3 हिस्सों में बढ़ गई। बंगाल एक हो गई, एक बिहार और एक उड़ीसा। कब हुई थी ये? 2011 में हुई थी, जब दिल्ली दरबार में जॉर्ज फिफ्थ आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज अ गैलेक्सी लाइक प्लैनेट। गैलेक्सी लाइक प्लैनेट किस प्लैनेट को कहते हैं? तो ये सर्टेन जो है शनि ग्रह जो है सर्टेन, इनको हम गैलेक्सी लाइक प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गैलेक्सी लाइक प्लैनेट? सर्टेन का शेप कुछ इस प्रकार का होता है। इनके चारों तरफ ये जो रिंग बनी होती है, इस रिंग के इनका जो प्रेजेंटेशन होता है, जो बनावट है इसके, वो गैलेक्सी की तरह दिखता है। इसीलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट बोलते हैं। तो इनके चारों तरफ जो रिंग होते हैं वो कुल 7 रिंग्स होते हैं शनि के। और शनि का जो सबसे बड़ा, सर्टेन की जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का नाम जो है वो है टाइटन। टाइटन जो है शनि के सबसे बड़े ग्रह। नेक्स्ट सवाल है, विच प्लैनेट कंसिस्ट सेकेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। कौन सी प्लैनेट है जिसके पास सेकेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ
प्लानेट है, सैटेलाइट है, सॉरी। तो सेकेंड लार्जेस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है वो सैटर्न के पास है। सैटर्न के पास है, तो सैटर्न के पास कुल कितने हैं सैटेलाइट है? सैटर्न के पास कुल 82 सैटेलाइट है। पहले यह 62 हुआ करता था, अभी कुछ ही दिन पहले 20 नए सैटेलाइट फाइंड आउट हुए हैं, जिसके कारण अब सैटर्न के पास कुल 82 है। पहले जुपिटर के पास सबसे अधिक हुआ करता था, जो कि 79 था, लेकिन 20 अभी और नए सैटर्न के पास आए हैं, तो जिसके कारण से अब सैटर्न जो है वो सबसे हाईएस्ट हो गया है। तो अब हमारे पास जो आंसर है वो यह क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेकेंड हाईएस्ट, सेकेंड मैक्सिमम नंबर सैटेलाइट, तो सेकेंड मैक्सिमम नंबर सैटेलाइट किसका हो जाएगा? जुपिटर का हो जाएगा, और सबसे ज्यादा जो हो जाएगा वो सैटर्न के पास हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? तो ज्ञानीमेड जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है ज्ञानीमेड। ज्ञानीमेड जो है ये किसकी किसकी सैटेलाइट है? किस ग्रह की, किस प्लैनेट की सैटेलाइट है ज्ञानीमेड? तो ज्ञानीमेड जो है ये हमारा जुपिटर का है, जुपिटर की सैटेलाइट है। टाइटन किसकी है? टाइटन सबसे बड़ी सैटेलाइट है सैटर्न की। टाइटन जो है सैटर्न, सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट है टाइटन। अगर पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट अगर पूछे तो जुपिटर है, और अगर टाइटन की सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट तो टाइटन, और जुपिटर की सबसे बड़ी सैटेलाइट तो गैनीमेड है। आई होप सारी बातें समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थ हैज हाउ मेनी सैटेलाइट? हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं उसके कुल कितने सैटेलाइट हैं? तो अर्थ के केवल एक सैटेलाइट है, ओनली वन सैटेलाइट। अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, विच वन इज? मून। चंद्रमा जो है वो भारत पृथ्वी की एकमात्र सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर इंडियन रेलवे वाज एस्टेब्लिश्ड? भारतीय रेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रेल की जो स्थापना हुई थी वो 1853 में हुई थी। भारतीय रेल का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली इज हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के को जाता है इंडियन रेलवे की स्थापना का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फर्स्टली मेट्रो ट्रेन वाज स्टार्टेड इन विच सिटी? सबसे फर्स्ट मेट्रो ट्रेन जो है वो भारत के किस राज्य में, किस सिटी में शुरुआत किया गया था? तो कोलकाता सबसे ओल्डेस्ट सिटी है जहाँ पे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी। हमारे पास कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, भारत की सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाली मेट्रो ट्रेन किस सिटी में चलती है? तो वो है हाई टेक्नोलॉजी वाली दिल्ली। सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाली दिल्ली। और अगर ये पूछा जाए कभी कि भारत की सबसे लेटेस्ट, अभी अगर ये बात की जाए कि भारत की सबसे लेटेस्ट मेट्रो जो है किस सिटी में स्टार्ट हुआ, तो वह है लखनऊ। अभी कई जगह बन रही है, बट लखनऊ एक जो है वो संचालित सबसे लेटेस्ट सिटी है जहाँ पे मेट्रो सबसे लेटेस्ट संचालित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट की, हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी सैलरी कितनी है? तो भारत के राष्ट्रपति की सैलरी जो है वो 5 लाख है। आज से कुछ साल पहले यह जो है ये 2.5 हुआ करता था, अब जस्ट डबल करके इसे 5 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विथ लोकसभा? लोकसभा से कौन सा आर्टिकल संबंधित है?
तो देखते हैं पार्लियामेंट जो है ये हमारा 79 आर्टिकल से संबंधित है। और पार्लियामेंट में दो चीजें आती है, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। तो राज्यसभा जो है ये हमारा 80 में आता है और लोकसभा 81 में आता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये 81 होगा। लोकसभा किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये 81 की तरफ आता है। एस्ट्रोनॉट्स सी आउटर स्काई एज, अंतरिक्ष में जाने वाले लोग जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें आउटर स्काई किस कलर में दिखता है? तो उन्हें आउटर स्काई जो दिखता है वो ब्लैक दिखता है। ब्लैक क्यों दिखता है उन्हें? क्योंकि वो एक्चुअल में आउटर स्काई जो है वो ब्लैक है। बट जब हम पृथ्वी से आउटर स्काई को देखते हैं तो हमें ब्लू दिखाई देता है। इसका रीजन ये है कि पृथ्वी की सतह पे जो इतनी सारी पानी है, इस पानी के रिफ्लेक्शन के कारण हमें आउटर स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है, बट एक्चुअली आउटर स्काई जो है वो ब्लैक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन यूज्ड विच मेटल फर्स्टली। ह्यूमन जो है सबसे प्रथम कौन सा धातु का प्रयोग किया था? तो यह है कॉपर। ह्यूमन सबसे फर्स्ट कॉपर का इस्तेमाल किए थे। और कभी कभी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन हैज फर्स्टली यूज विच वेपन ऑफ विच मेटल। जो इंसान जो है सबसे प्रथम पहले किस धातु का प्रयोग किया था अपने शस्त्र बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए? तो इंसान सबसे पहले अगर मेटल की बात की जाए तो सबसे पहले कॉपर का ही उन्होंने वेपन बनाया था। अगर यह पूछा जाए कि विच वेपन सबसे पहला वेपन किस चीज का बनाया था, तो हमारा आंसर होगा स्टोन। स्टोन का सबसे पहला वेपन बनाया था। बट अगर यह पूछा जाए कि किस मेटल का बनाया था, तो मेटल कॉपर होगा। मेटल सबसे पहले मेटल का जो बनाया था वो कॉपर का बनाया था, बट जो सबसे फर्स्ट वेपन बनाया था वो स्टोन का बनाया था। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेस मेकर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गन। पेस मेकर किस ऑर्गन से संबंधित है? तो पेस मेकर जो है हमारा ये हार्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? Which of the following is called master gland? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये इसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ब्रेन में। ब्रेन में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? तो यहां से हमारा हार्मोन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। थाइमस ग्लैंड क्या है? जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है और बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो ये किसके कारण होता है? ये होता है हमारा ये एज के कारण जो हमारे झुर्रियां पड़ती हैं, ये सारे किसके कारण होता है? ये होता है थाइमस ग्लैंड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच हैज गिवन द टाइटल ऑफ राष्ट्रपिता टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को एक और उपाधि दी थी जिसे बापू कहते हैं। बापू भी कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में किस प्रकार का बजट जो है पेश किया जाता है? अभी इंडिया में जो बजट पेश किया जाता है वो जीरो बेस्ड बजट पेश किया जाता है। पहले भारत में जो बजट पेश किया जाता था वो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट थी, बट अभी जो पेश किया जाता है वो जीरो बेस्ड बजट होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड बजट क्या होता है कि अगर हम 2020 में 20 की बजट देख के 2021 का बजट तैयार करते हैं
तो हम इसे परफॉर्मेंस बेस्ड बजट कहते हैं। बट यही जीरो बेस्ड बजट का मतलब होता है कि हमें 2020 से कोई लेना देना नहीं है। हम जो 2021 में शुरू करेंगे वो पूरी नए तरीके से शुरू करेंगे। 2020 में क्या बनाया था, क्या हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हम 2020 को पूरी नए तरीके से बनाएंगे, पिछले किसी का कंपेयर नहीं करेंगे। तो ऐसे बजट को बोलते हैं जीरो बेस्ड बजट। सरप्लस बजट वो होता है जब हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो कम होता है और इनकम जो होता है वो अधिक होता है। जब हमारे पास इनकम काफी है बट हमारा खर्चा कम है, ऐसे बजट को सरप्लस बजट कहते हैं। और अगर एक्सपेंडिचर अधिक होता और इनकम कम होता तो हम ऐसे बजट को डिफिसिट बजट बोलते हैं। डिफिसिट बजट। जेंडर बजट क्या होता है कि आपने देखा होगा महिलाओं के लिए कुछ अमाउंट रिजर्व कर दिया जाता है, जैसे 1,000 करोड़ महिलाओं को दिया गया है। तो कोई स्पेसिफिक जेंडर को डिफाइन करके अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए कुछ अमाउंट दे दिया जाता है, ऐसे बजट को जेंडर बजट कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे सारी बातें। नेक्स्ट, व्हेन वी ऑब्जर्व हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? हिंदी दिवस जो है हम 14 सितंबर को मनाते हैं। अगर हमसे यह पूछता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 को, और हिंदी दिवस से पूछे तो वो 14 सितंबर को मनाते हैं। हैदराबाद इज सिचुएटेड इन विच बैंक ऑफ रिवर। हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे पे बसी हुई है? तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। हैदराबाद में चार मीनार जो है वो हैदराबाद के लिए फेमस है, जिसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन विच गैलेक्सी। हम जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो किस गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है, कहाँ स्थित है हमारा सोलर सिस्टम? तो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। इंडिया विन 8 टाइम गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक गेम। भारत जो है ओलंपिक में कौन सा ऐसा गेम है जिसमें लगातार 8 बार गोल्ड मेडल जीते हैं? तो हॉकी। हॉकी वो गेम है जिसमें इंडिया ने कंटिन्यूसली 8 टाइम्स गोल्ड मेडल जीता है। इन्हीं 8 टाइम्स गोल्ड मेडल जीतने के कारण लोग ये सोचने लगे कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। बट इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव एनी नेशनल गेम येट। आई होप आपको यह बात याद रहेगी कि भारत का कोई नेशनल गेम नहीं है। आपको हर जगह यह सुनने को मिला होगा बचपन से कि भारत का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है। बट हॉकी क्यों है, क्यों लोग जानते हैं कि हॉकी नेशनल गेम है? उसका रीजन है भारत लगातार 8 टाइम्स ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, जिसके कारण लोगों को ऐसा लगने लगा कि भारत का नेशनल गेम हॉकी है। बट ऑफिशियली हॉकी भारत का कोई नेशनल गेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक लोगो। ओलंपिक के लोगो में कौन सा कलर जो है वो प्रेजेंट नहीं है? ओलंपिक में कितने लोगो होते हैं? 1 2 3 4 और 5। ओलंपिक में 5 लोगो होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू और येलो। क्या? येलो। तो इसमें से आप देखो कि कौन सा ऐसा रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है। तो ऑरेंज जो है वो ओलंपिक लोगों में नहीं है। ओलंपिक लोगों में क्या क्या होता है? रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू और येलो। ये 5 कलर होते हैं ओलंपिक लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स यूरिया फ्रॉम ब्लड। ब्लड में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं उसको फिल्टर किसके, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो
यूरिया को ब्लड से बाहर करती हैं। तो ये है किडनी। किडनी क्या करती है, हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो उसको ब्लड में पचने के बाद ब्लड बनती है। ब्लड में कुछ अनवांटेड केमिकल्स भी चले जाते हैं, जिसको फिल्टर करने का काम कौन करता है, किडनी। तो किडनी जो है यूरिया को ब्लड से बाहर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन्डिस इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑर्गन। जॉन्डिस हमारे किस ऑर्गन से संबंधित है। तो जॉन्डिस जो होती है, जॉन्डिस का असर हमारे लीवर पे पड़ता है। तो लीवर इज द राइट आंसर। जॉन्डिस लीवर। इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट वॉज एस्टेब्लिश। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं सत्या नाडेला। नाडेला सत्या नाडेला जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स, वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम, गुड नाइट।